ये राजापुर रहा है और हम लोग इसमें पेड़ेपुर के एक छोर पे खड़े हैं और आप इसको देख सकते हैं कि इस नहर की क्या हालत है। पीछे से लेकर के और जहाँ तक आप चले जाइएगा पूरी नहर में इसी तरह से झाड़ झंखाड़ जंगल खड़ा हुआ है, घास खड़ी हुई है, सिल्ट पड़ी हुई है और इसके अंदर सड़े हुए काटे गए पेड़ों की डालें, लकड़ियाँ सड़ी हुई और तमाम कूड़ा और इस तरह का सामान जमा है। ये आज के 4 साल पहले 5 साल पहले एक आंदोलन कम्युनिस्ट पार्टी माले के नेतृत्व में हुआ था, तब ये नहर साफ़ की गई थी और उसके बाद से ये नहर ऐसे ही पड़ी हुई है और इस नहर के ज़रिए हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई होती है और गेहूं की तमाम फसल, धान की फसल प्रभावित होती है। ये पूरा इलाका अगर आप देखें तो धान की एक बहुत बड़ी पॉकेट है, पीछे से लेकर के और आगे तक चले जाइए, लेकिन कहीं भी एक बूंद पानी अगर इस नहर में आए भी तो वो आगे तक नहीं पहुंच सकता है, इसलिए कि पूरी नहर सिल्ट है। और इस नहर का भी खुदा न खास्ता अगर सही ढंग से जांच की जाएगी तो पता लगेगा कि इस नहर का पिछले 4 वर्षों में हर वर्ष सफाई का पैसा जारी कर लिया गया है। और इसलिए अब ये सवाल फिर किसानों के सामने है कि उनकी धान की बढ़त तैयार खड़ी हुई है। मौसम अभी जो है मानसूनी बरसात की शुरुआत नहीं हुई, प्री मानसून की कुछ बूंदाबांदी हुई है, लेकिन खेत तैयार पड़े हुए हैं, लेकिन धान की रोपाई पूरी तरह से बाधित पड़ी हुई है। हम लोग जो है इस नहर के मुहाने पर खड़े होकर के प्रशासन से मांग करते हैं कि इस नहर की त्वरित सफाई करते हुए और इसकी जितनी अल्पिकाएँ हैं उन सारी अल्पिकाओं की सफाई की जाए। अभी हम लोग हिड़ाइन से होकर के आ रहे हैं, पूरी नहर सिल्ट पड़ी हुई है और उसको 20 साल से उसमें फावड़ा नहीं चला है, 20 वर्ष से एक मने उसके मुहाने से शुरू होकर के टेल तक पानी पहुंचने की बात छोड़ दीजिए कि वो उसमें शुरुआत ही पानी की नहीं हो सकती है, पानी पहली झाल से ही आगे नहीं बढ़ेगा। तो इतनी खराब स्थिति इस पूरे इलाके की है। और ये हरचंदपुर है, इस इलाके से एक सज्जन जो है यहाँ जिला पंचायत को क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में भी है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और जनता के जो तमाम सवाल हैं इन सवालों पर किसी भी तरह की कोई सरगर्मी और कोई सवाल किसी के मुंह से नहीं निकलता है। पूरा का पूरा विकास मदों में नहर की सफाई का जो पैसा है, सड़कों का पैसा है, खरिंजे का पैसा है, नालियों का पैसा है, वो खाली उस पैसे की लूट का पूरा खेल चल रहा है और यही पूरी स्थिति है।